Yes, we heard about the glory of Jesus Christ. आज हमने प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में सुना That the disciples, they beheld that glory. कि जो शिष्य थे उन्होंने यीशु मसीह का महिमा देखा. As we have read it in John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld, and the Apostle John says, and we beheld his glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. और यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा. So what is the meaning of glory? तो महिमा का अर्थ क्या है? Glory means honor. महिमा का अर्थ है आदर. And majesty. और जो परमेश्वर का प्रभुत्व है वो. Okay. So the disciples, they beheld the honor in which Jesus lived. जो शिष्य थे उन्होंने यीशु मसीह का जीवन देखा, जो उन्होंने आदर के साथ उन्होंने इस दुनिया में उन्होंने जिया. And the majesty in which he lived. और जो प्रभुत्व है उसके साथ जो इधर वो दुनिया में जिए. Many people beheld this glory and majesty, but some of them, like the Pharisees and all, they could not behold his glory. बहुत सारे लोगों ने जो उस समय में जी रहे थे उन्होंने देखा यीशु मसीह का जीवन, लेकिन वो उस महिमा को नहीं देख पाए. जैसे फरीसी थे, उन्होंने वो महिमा नहीं देखी. Because inside they could not see the glory of Jesus, because inside their heart was not clean. क्योंकि उनका जो हृदय था वो साफ और शुद्ध नहीं था. They were not devoted to God. उनका जो परमेश्वर के प्रति वो जो भावना थी वो पूरी तरह साफ नहीं थी. They were devoted to their own affairs. वो सिर्फ अपने ही कामों या अपने ही बातों के बारे में सोचते थे. Jesus said that the Pharisees were the lovers of money. यीशु मसीह ने कहा कि जो फरीसी थे वो पैसे से प्रेम करते थे. Yet they were the teachers of the law. लेकिन वो जो है वो व्यवस्था का ज्ञान लोगों से बांटते थे. And they did not behold the glory of Jesus like the disciples. और उन्होंने जो शिष्य ने यीशु मसीह की महिमा देखी वो नहीं देख पाए. Nor like the common people who said, who can speak like this? And even there were some soldiers who said, who can speak like this? और वो जो साधारण लोग थे वो भी देख पाए थोड़ा बहुत यीशु मसीह की जो महिमा है. उन्होंने कहा कि कौन इनके तरह प्रचार कर सकता है. So what was the majesty and honor of Jesus' life? जो यीशु मसीह का महिमा है वो क्या था? We'll read 1 John chapter 1. हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय में उसके बारे में देखेंगे. This honor and majesty was not that he was dressed up, in a very grand manner, and that there was some glow on his face. और उनका महिमा ये नहीं था कि वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे या उनके मुख से जो प्रकाश निकल रहा था, ये नहीं था. The word of God says in Isaiah that that when that we would turn away and go away by looking at Jesus, means he was not probably very handsome. हम ये कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह थे वो बहुत ही देखने में इतने आकर्षित नहीं कर पाते थे लोग जब उन्हें देखते थे. So it was not that external glory that we normally think. जो बाहरी दिखावा है ये नहीं थी जो जिसके बारे में हम
मनुष्य होते हुए जो हम सोचते हैं वो महिमा नहीं थी। So we'll read from 1 John chapter 1 verses 1 and 2. पहला यूहन्ना पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। What was from the beginning, what we have heard and what we have seen with our eyes, what we beheld, now again beheld, and our hands handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. पहला और दूसरा वचन 1 यूहन्ना पहला अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। So taking these two verses together, we realize that the glory was the life which they beheld. तो हम इन दोनों वचनों को एक साथ लेकर हम समझ सकते हैं कि जो वो महिमा थी वो जीवन था जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। They saw the honor and majesty of in Jesus in every situation. वो हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह की महिमा को देख पाए। When there was a storm, when everybody was shaky, they saw a very calm person. जब आंधी और तूफान आया, जब वो उस नाव में थे, तब भी वो बहुत शांत रूप से उन्होंने उसका सामना किया। इससे उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी। They saw how he responded to children, how he loved children and carried them. उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कैसे बच्चों के साथ बर्ताव करते थे, बहुत ही प्रेम से उन्होंने उनको उठाया। They saw how he looked at sinners like the adulterous woman and so many others, how they saw a different person. और उन्होंने ये भी देखा कि पापियों के साथ यीशु मसीह कैसा बर्ताव करते थे। वो उस व्यभिचारी जो स्त्री थी उसके साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया। There was no judging or condemnation from his mouth or his eyes. उनके ओर से कभी भी, यीशु मसीह के ओर से कभी उन्होंने लोगों को दोष नहीं दिया या उन्हें न्याय नहीं किया। These were the things that the disciples, because they had a pure heart. जो शिष्य थे उनका हृदय जो था वो शुद्ध था, इसीलिए वो यीशु मसीह की महिमा को देख पाए। They were not perfect. They were having lot of imperfections and what do you say? Lot of imperfections they had, but they were sincere and their heart was for God. जो शिष्य थे वो सिद्ध नहीं थे, उनमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनका जो मन था वो शुद्ध था और वो परमेश्वर के प्रति पूरी लगन थी उसमें, इसीलिए वो यीशु मसीह की महिमा को देख पाए। They were not lovers of money. They had given up everything for Jesus. वो पैसे के प्रेमी नहीं थे, उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह के लिए त्याग दिया था। That's why they could behold the glory of God. They could behold the life of Jesus. इसीलिए वो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो महिमा प्रकट हो रही थी उसे वो देख पाए। They said, "Who is this? Who can even calm the seas?" And they were really, what do you say? They were really, they're exclaiming and surprise and in astonishment. और वो आश्चर्यचकित हो गए जो उन्होंने जब यीशु मसीह का जीवन देखा तो और उनकी महिमा को देखा। Brothers and sisters, if our heart is the same way, that if our heart is for God, if our heart is not after the earthly things, then we will also be able to see the glory of God. अगर हमारा भी जो हृदय परमेश्वर के प्रति शुद्ध है और पूरे लगन से हम परमेश्वर को चाहते हैं, तभी हम परमेश्वर की जो महिमा है उसे देख पाएंगे। And
we will see that glory, that honor and majesty in his life. और जो यीशु मसीह के जीवन में जो आदर और महिमा थी उसे भी हम देख पाएंगे. We'll read from 2 Corinthians chapter 3, हम verse दूसरा कुरिन्ती तीसरा अध्याय 16 onwards. और उसका 16वें वचन से पढ़ेंगे. Brothers and sisters, I would encourage each one of us to, I'm really blessed by this, challenged by this chapter, 2 Corinthians chapter 3. The whole chapter is all about our life, the new covenant. जो ये अध्याय है इसके बारे में मुझे बहुत चुनौती मिली है इसे पढ़ने से. ये जो नया वाचा का जीवन है उसके बारे में पूरी तरह वो हमें बताता है. So here it says in verse 16, but whenever a man turns to the Lord, that means whenever we surrender our lives to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into that same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. तीसरा अध्याय दूसरा कुरिन्ती और उसका 16वां वचन से, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. See, we have turned to the Lord when we have accepted Jesus as our Savior. हमने यीशु मसीह के और अपना मुंह मोड़ लिया जब हमने प्रभु को उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया. But we should see also that our heart is fully surrendered to Him. लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने अपने हृदय को पूरी तरह से यीशु मसीह को सौंप दिया है. Then we will be able to behold as in a mirror the glory of the Lord. फिर हम जो यीशु मसीह के जो महिमा है उसे एक दर्पण में जैसे हम देखते हैं वैसे हम देख पाएंगे. Like the disciples, we cannot see Jesus face to face. जैसे शिष्यों ने यीशु मसीह को अपने सामने देखा वैसे हम नहीं देख पाते. But we can see as in a mirror. लेकिन हम जैसे एक दर्पण में देखते हैं वैसे हम उन्हें देख पाएंगे. That means in our circumstances, our eyes can see how Jesus would have been. हमारी जो परिस्थितियों का सामना हम करते हैं तब हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह इस परिस्थिति में कैसे उसका सामना करते. And when we are able to see in our circumstances how Jesus would have been in our very circumstances, then we become transformed to become like Him. जब हम अपनी ही परिस्थितियों में यीशु मसीह की ओर अपना मुंह फेरेंगे तो हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह उस परिस्थिति में कैसा उसका सामना करते और हम भी वैसे उसी तरह हम भी अपना आचरण को बदल पाएंगे. Then that same glory and majesty comes into our life. और वही महिमा और जो हमारे जीवन में भी आ जाएगी. That's what God wants us to, as we heard today about the experiencing the glory of God in all our circumstances. यही यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन के हर परिस्थिति में उनके महिमा में हम भाग लें. Amen. I like to share from the same chapter which we left off, 2 Corinthians chapter 4. तो मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ वही चैप्टर से जहाँ पर हमने छोड़ा, दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय. Verse 6, we read that. उसमें 6वें वचन से हम पढ़ते हैं. For God said that light shall shine out of darkness is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. We'll read that in Hindi. Yeah. 6.
इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। I believe this verse is the secret of my Christian life. और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो वचन है यह रहस्य है मेरे मसीह जीवन का। As the word says that just like God who said, "Let there be light" in ages past when He created the world and the light came. और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने कहा था इतने सालों, इतने पीढ़ियों पहले कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। And the same light shined out of darkness and came into my darkened heart, and then I could see the glory of Jesus. और वही प्रकाश मेरे अंधकारमय हृदय में चमकी और उसमें उजियाला हुआ, और तब मैं यीशु मसीह की महिमा को देख पाया। In my personal life, when somebody told me what is the meaning of repentance, what is the meaning of turning around from sin, when I understood that, it was a time when God was speaking to my darkened heart, and He said, let the light shine into darkened heart of Kevin, so that he might see the glory in the face of Jesus Christ. और मेरे निजी जीवन में जब किसी ने मुझे पश्चाताप का मतलब बताया, और मैं उस पश्चाताप के मतलब को सही मायने में समझ पाया, तब परमेश्वर की जो ज्योति थी, यीशु मसीह की ज्योति, वह मेरे अंधकार वाले हृदय में चमकी, और मैं समझ पाया कि परमेश्वर की महिमा क्या है। When I was not born again, I was defeated in all kind of sins. और जब मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था, तब मैं हर पाप में पराजित होता था। My heart was like the darkened earth when it says in Genesis chapter 1, earth was dark and formless, no good in it, and Lord said, let there be light. It was like that with me. और मेरा जो हृदय था वह भी एक अंधकारमय पृथ्वी के समान था, जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अंधकार ही अंधकार था, और तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हुआ। Thought life was bad, all dirty thoughts are coming, Lord. और मेरे जो विचारों वाला जीवन था वह भी बुरा था, और उसमें बहुत बुरे विचार आते थे। Lord, as your word says, let there be light, and you said, and the light came. When I repented, I could see the glory of Lord, the forgiveness of Lord. Through the forgiveness of the Lord, I could see the glory of the Lord in my heart. He forgave me and released that bad conscience and the darkened heart that was there. He delivered me. I saw the glory of the Lord. और जब मैंने परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से माफी मांगी और अपने पश्चाताप किया, तब मैं उस परमेश्वर के महिमा को देख पाया जो मेरे अंधकारमय हृदय में चमकी। And that point in time when I was defeated in my thought life, I could remember that I would pray to the Lord, Lord, I'm getting bombarded with bad thoughts, dirty thoughts, evil thoughts. At that time, I would turn my mind from that thinking and try to look in the face of Jesus to see the glory of the Lord. और जब मुझे याद है कि जब वो उस समय में मैं इतना पराजित था अपने बुरे विचारों से, तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, मैं इतना पराजित हूँ मेरे विचारों से, और मैं परमेश्वर की ओर देखता था, तभी यीशु मसीह की जो महिमा थी वह मेरे जीवन में मुझे दिखाती थी और मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करती थी। And I would battle it. I wouldn't allow that bad, dirty thought or temptation to overpower me in that time. I would want to look to the face of Jesus in my thoughts. और मैं उस समय लड़ता था उस लड़ाई को, और मैं उन बुरे विचारों को मेरे ऊपर जय होने के लिए अनुमति नहीं देता था, और मैं यीशु मसीह की ओर देखता था। This verse has really helped me to fight that battle against dirty thoughts as young people face today. और इस वचन ने मेरी मदद की है कि मैं जो गंदे विचार हैं उसके जो लड़ाई है मैं लड़ पाऊं, जैसे आज की पीढ़ी भी लड़ती है। Just like Paul said that in the same verse, God who said, let the light shine out of the darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of glory of God in the face of Jesus Christ. और जैसे प्रेरित पौलुस ने
जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। That is the secret, young people, my beloved young people, those who are struggling with the defeated thought life. You have to see in the face of Jesus in the time of temptation और and ask for help, and you'll see the glory of the Lord delivering you. और यही रहस्य है जो मैं आप भी बताना चाहता हूँ, जो आज की पीढ़ी है वह भी इससे जूझ रही है, मगर इस वचन के द्वारा हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। Amen. आमीन। Okay, very important to have the glory of God. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की महिमा को हम पाएं। To have the glory of God, we must be always into His presence. और परमेश्वर की महिमा हमें मिलने के लिए हमें हर समय परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हुजूरी में रहना है। As we dress ourselves up to look beautiful, we need to dress ourselves as Christ, Jesus Christ. और जैसे कि हम अपने आप को खूबसूरत दिखे, हम बाहर से हम बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनते, कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमें अंदर से हमारे आत्मा के लिए यीशु मसीह को पहनना है। We need to kill the desire of our flesh completely. और हमें हमारे शरीर की हर एक लालसा और इच्छाओं को मार देना है। As it says in Romans 13 verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. और जैसे हम रोमियो के अध्याय 13 वचन 14 में पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। Building ourselves in His presence, it glorifies Him. और हम अपने आप को उसकी हुजूरी में जब ले जाते हैं, हम बनाए जाते हैं और उनको महिमा मिलती है। Because God's Spirit helps us to build ourselves in Christ to glorify the Father. क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और बनाए जाएं। As it says in Ephesians chapter 2 verse 22, in Him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और हम इफिसियों अध्याय 2 वचन 22 में पढ़ते हैं कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। We can't hide from God anywhere. और हम किसी भी जगह पर परमेश्वर से छुप नहीं सकते। Because as it says in Jeremiah chapter 23 verse 24, can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord, do I not fill the heaven and the earth? Declares the Lord. और हम यिर्मयाह अध्याय 23 के वचन 24 में पढ़ते हैं कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? That's why David said in Psalm 139 verse 7, where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence, Lord? और यही भजन संहिता 139 के वचन 7 में दाऊद कहता है कि तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? Only that divides us, keeps us away from the presence from God, is only the desire of our flesh and the sins. केवल एक ही बात है जो परमेश्वर की हुजूरी में हमें रहने से रोकती है और हमें परमेश्वर की हुजूरी से अलग करती है, वह हमारे शरीर की अभिलाषाएं और पाप है। It's very important to put on Jesus Christ and kill the desire of our flesh to be in His presence, to glorify God. परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उसको महिमा करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। So brothers and sisters, as it says in Hebrews 4:16, let us stand with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of our needs.
और जैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14. और हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 14 हम देखते हैं। This was a verse when I read it. It really encouraged me. It really lifted me up that God's calling, because here it speaks about God's calling. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब यह वचन मुझे बहुत ही उत्साहित किया, और यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। It says, and it was for this he called you, through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. और हम दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 वचन 14 पढ़ते हैं, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। So I was really blessed when I read that the gospel. I heard the gospel. I came to know the Lord, but for many years I never knew why. I didn't know this part, that where it's saying that you have been called through the gospel to gain the glory of our Lord Jesus Christ. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मैं बहुत ही आशीषित हुई और उत्साहित हुई, क्योंकि मैंने जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना तब मैं प्रभु के पास आई, लेकिन मुझे नहीं पता था और हमें से बहुतों को नहीं पता रहता क्यों बुलाए गए। लेकिन यह वचन कहता है इसलिए हम बुलाए गए कि हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। And also in Hebrews 2 and verse 10. और साथ ही इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10, It says, for it was fitting for him, for whom are all things and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings. इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। So even this verse really encouraged me, because God is not partial. He has not given a certain privilege to a few people, but he says he wants to bring many sons to glory. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब इस वचन से भी मैं बहुत ही उत्साहित हुई, क्योंकि यह वचन पढ़ने से पता चलता है परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह ऐसा नहीं कि केवल कुछ गिने चुनो कुछ लोगों को ही वह अपनी महिमा के लिए बुलाता है। यहाँ वचन में लिखा है बहुत से पुत्रों को उनकी महिमा में आने के लिए बुलाए हैं। So he has called each one of us to to this glory. और हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उनकी महिमा में बुलाया है। But God gives us a choice whether we want to partake of this or not. लेकिन परमेश्वर हमें चुनाव करने का अवसर देते हैं कि क्या हम परमेश्वर की महिमा में रहना चाहते हैं या नहीं। I read this verse in Psalms 106. मैंने एक वचन पढ़ा भजन संहिता 106। It speaks about what the Israelites did when they were in the wilderness. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उन सारी बातों के विषय में कि इजराइल लोग किन बातों का सामना कर रहे थे मरुस्थल में जब वो जंगल में चल रहे थे। It says that in Psalm 106 and verse 20 and 21, it says that thus they exchanged their glory for the image of an ox that eats grass. They forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt. और हम भजन संहिता 106 वचन 20 और 21, यों उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े-बड़े काम किए थे। So we see that the Israelites exchanged their glory for what they worship. Also shows their glory. So they exchanged their glory for the image of an ox that eats grass.
और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने अपनी महिमा को, वो जो मूर्ति पूजा करने के लिए वो जो बैल बनाकर पूजा कर रहे थे, उसकी भी एक महिमा थी, और उन्होंने अपने परमेश्वर की इस महिमा को उसके साथ बदल दिया। We also see that even in Romans chapter 1 and verse 23, verse 25. रोमियो 1 and verse 25, where it's talking about another exchange, where for they exchange the truth of God for a lie. और यहाँ पर हम और एक बदलने के विषय में पढ़ते हैं वचन में, रोमियो अध्याय 1 वचन 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला। So, God has called us to partake of His glory, but it is for us to choose whether we want that glory or we want the glory of this world. परमेश्वर ने हमें उनकी महिमा में भाग लेने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने चुनाव करने का अवसर हमें दिया है कि क्या हम वास्तव में उनकी महिमा में सहभागी होना चाहते हैं या हम इस संसार की महिमा को लेना चाहते हैं। I was just thinking of what Brother Cyril shared, that adorn the Lord Jesus, it says. और मैं भाई सिरिल ने जो कहा उससे उत्साहित हुई कि यीशु मसीह को हम पहन लें, because especially the young people of this age, they want to wear branded clothes. So I was thinking, instead of wearing those branded clothes, if we are as desirous in our hearts to wear the brand name of Jesus, then we can show forth His glory. और मैं सोच रही थी, जैसे भाई बता रहे थे, बांट रहे थे कि हमारे बीच में कई सारे जवान हैं जो बहुत ही महंगे और प्रसिद्ध कंपनियों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो यदि हम वैसी ही लालसा रखकर अपने अंदर यीशु मसीह को पहनने की लालसा रखें तो हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा को दर्शा पाएं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। आज की सामर्थ्य वचन प्रभु ने हमारे बीच में लाया। Praise the Lord for the encouraging words that we heard today. मेरे मन में एक वचन प्रभु ने डाला, वो है रोमन्स 3:23। The Lord put this word in my heart from Romans 3:23. इसमें ऐसा लिखा है कि इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। The verse says, for all have sinned and fall short of the glory of God. मुझे इस वचन को मैंने इस तरह समझा कि परमेश्वर की महिमा एक आकाश की तरह है, जितना ऊंचा है। So this is how I understood this verse, that the glory of God is like the sky. और वो धरती से अगर आप माप लेंगे, हम इतना मुश्किल होता है कि उसकी कितना लंबी कितनी है। So if we try to measure it from the earth, we can just imagine that the sky is so much above. बाइबल कहते हैं कि सबने पाप किया है। ब्रदर प्लीज रिपीट करेंगे, क्रैक हो गया आवाज। यस, 3:22 में लिखा है कि कोई फर्क नहीं है, सबने पाप किया है। So in the earlier verse 22 it says that that there is no distinction. Yeah. सभी ने पाप किया है। And that all have sinned. इसका मतलब मैंने इसको सोचा कि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैंने कम पाप किया है, लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने ज्यादा पाप किया है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही गिनती में आते हैं। So it does not matter if some person thinks that he has sinned less and another person thinks that he has sinned more, because in the end everyone falls into the same category. इस वचन के अनुसार जिसने ज्यादा पाप किया है या जिसने कम पाप किया है, लेकिन दोनों ने परमेश्वर की महिमा से रहित है। So according to these verses, the one who has sinned more or the one who has sinned less, it doesn't matter, because it says that all have fallen short of the glory of God. जैसे कि एक व्यक्ति एक गहरे गड्ढे में हो या एक व्यक्ति एक ऊंचा पहाड़ में हो। So it's like if one person is in a deep pit and the other person is on a high mountain. दोनों को मुश्किल होता है कि आकाश की जो तारे गड़े हो छूने के लिए।
Both of these people will find it difficult to reach out to the skies. बहुत मुश्किल है, जो खड्डे में है वो भी छू नहीं सकता है कि आकाश के स्टार्स को, या जो पहाड़ में है वो भी छू नहीं सकता है कि जो तारे गण को। So the one who is in the deep pit, even he cannot touch the sky, the stars in the sky, and the one who is on a high mountain, even he cannot touch the stars. क्योंकि इस वचन के अनुसार कहते हैं कि दोनों एक ही जगह पे है, उन्हें परमेश्वर की महिमा से वंचित रहित है। Because we see according to this verse, it says that because all have fallen short of God's glory. एक इस संसार में एक ऐसा कहावत है कि जब पिता को एक पुत्र जन्म होता है, उस पिता को उस वक्त उसको आनंद नहीं मिलती है। So there is a saying in the world that when a son is born, the father is not delighted at that point of time. इस संसार के, इस बाइबल में नहीं, लेकिन एक संसार की कहावत है, जब पुत्र होता है पिता उस वक्त इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन इस संसार, इस लोग पुत्र को तारीफ करता है, उसको ऊपर उठाता है, तब पिता का आनंद होता है करके। So there is a saying that goes in the world that a father is not so delighted when a son is born as much as he is delighted when his son receives the appreciation of others. एक बार यीशु की लाइफ को देखो कि वो 30 वर्ष तक अपने माँ बाप के अधीन थे, कोई परमेश्वर के काम नहीं किया, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि पिता की जो महिमा है उनके अंदर है। If we look at the life of Jesus, he was under the authority of his parents till he was 30, and during that point of time he did not do any of those miraculous works. तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, आज की वचन मुझे मेरा दिल को बहुत सामर्थ्य दिया कि इन्हें परमेश्वर की महिमा से हम गिर गए हैं, या हम कोई भी उसके पास पहुंच नहीं सकता है, सिर्फ यीशु के द्वारा हम वापस उस संगति में जा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा की संगति में। So I was very encouraged to hear today's words and to understand that since everyone is falling short of God's glory, it is only through Jesus that we can enter into that glory. जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, जिन्होंने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, और उसी के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में वापस हम कर सकते हैं। So the one who shed his blood for us, the one who died on the cross for us, it is only through him that we can have this glory of God. सारी महिमा यीशु को मिले। All glory to Jesus. या इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I thank God for these words. हम देखते हैं कि परमेश्वर का महिमा के बारे में सुना हमने। So we heard about the glory of God. मैं देखता हूँ कि जब यशायाह ने परमेश्वर को महिमा को देखा तो उसका खुद को नीड उसको याद आया। So we see that when Isaiah, when he saw the glory of God, he saw the need in himself. और हम देखते हैं कि यशायाह अपने जब परमेश्वर का महिमा को देखा तो यशायाह 6 में लिखा है कि वो अपने आप को देख रहे थे कि मैं कितना एक मेरा मुंह से मैं कितना मेरा मुंह शुद्ध नहीं है। So when Isaiah saw the glory of God, he realized that he was so impure. Correct, brother? मतलब उसका होठ शुद्ध नहीं है। That his lips, his mouth is not clean. मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन को। तब मैंने कहा, उसने जब महिमा को देखा, इस तरह 5 में लिखा है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। So in Isaiah chapter 6 verse 5, it says, then I said, woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. मैं देखता हूँ कि जब परमेश्वर का महिमा को उसने देखा तो वो अपने आप को देखा, उसका खुद का चीज को देखना चालू किया कि उसका एहसास हो कि मेरा जो मुंह है अशुद्ध है।
So when Isaiah saw the glory of God, he immediately looked unto his own self and he saw that he was a man of unclean lips. हम देखते हैं कि जब मैं इस वचन से यही सीखता हूँ कि जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेगा, हम अपने आप को हम अपने आप को देख पाएंगे कि परमेश्वर के प्रति हम कितने नीचे हैं. So this is what I understand from this verse, that when we have seen the glory of God, we will look unto ourselves the need of our own lives, and we will look unto our own the uncleanliness in our own selves. पतरस ने 3 बार डिनाई किया और तीसरे बार जब डिनाई किया उसने यीशु को देखा, यीशु की तरफ देखा और यीशु ने पतरस को देखा. वहां पर उसने क्या देखा रहेगा? परमेश्वर का ग्लोरी देखा रहेगा और इतना रिपेंट किया उसने और वो रो रहा था कि प्रभु मैंने आपको धोखा दिया. So when Peter had denied Jesus 3 times, he looked at Jesus and Jesus looked at him, and he immediately went and repented. So what was it that he had seen at that point of time in Jesus? He had seen the glory of God. तो मैं जब भी हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारा खुद का व्यक्तिगत जीवन को, मेरे को व्यक्तिगत जीवन में मुझे बहुत नीड है परमेश्वर को ग्लोरी को देखने के लिए. So when we see the glory of God, we come to realize the need and the lack in our own lives. And I myself, I need to see the glory of God more and more. Amen. Amen. So today we heard a very encouraging message about the glory of the Lord. और परमेश्वर की महिमा के विषय में आज हमने बहुत ही उत्साहित होने वाला वचन सुना. And we also heard from each one of us who shared today, Brother Kevin and Brother Matthew and all of us. और हमने हमारे बीच में दूसरे भाइयों के द्वारा भी, भाई केविन, भाई मैथ्यू के द्वारा भी परमेश्वर का वचन हमने सुना. Something that encouraged my heart, I just like to share. और आज जो परमेश्वर ने मुझसे बात करके मेरे मन को उत्साहित किया, दिल को, वह मैं आपसे कहना चाहता हूँ. As Brother George was sharing that Lord is the Spirit, which we all know that the Lord is the Spirit. और जैसे जब भाई जॉर्ज बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर आत्मा है. And in Genesis 1, it says the Spirit of Lord was hovering over the water. और जैसा कि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था. And we also heard, as Jesus said that he said, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. और हमने यूहन्ना में भी वह वचन पढ़ा जहाँ पर यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि पिता, जगत की उत्पत्ति से वह महिमा जो आपकी मेरे साथ थी, मेरी महिमा करें. So when we read Genesis 1, it all speaks about the glory of the Lord. There was glory of the Lord in the beginning. और जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं. परमेश्वर की महिमा उस आरंभ में, आदि के समय में थी. And the glory was taken away when mankind sinned. और जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर की महिमा वहां से उठा ली जाती है. But praise be to the Lord that the veil was torn away when Jesus Christ, who took all the sins on that cross. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तब वह पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया. And also to in that connection, what Brother Kevin was sharing, what God touched in his life with the light of the Lord. और साथ ही में भाई केविन ने जो बांटा कि परमेश्वर ने उनके हृदय में जो महिमा का जो प्रकाश डाला है. Similarly, when day by day, when we press on and when we walk in that light of the Lord, we are going to see His glory in our lives. और वैसे ही जब हम हमारे हर रोज के जीवन में परमेश्वर के साथ में चलते हैं, आगे की ओर बढ़ने पर हम जोर देकर आगे बढ़ते हैं और उसके उजाले में हम कदम उठाते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे. Which we heard today, that beholding as a mirror the glory of the Lord. We are beholding that mirror, which is the glory of the Lord, day by day as we rise from glory to glory. और हमने वही वचन में पढ़ा कि हम अंश अंश करके एक जैसे हम कांच में, एक आईने में हम देखते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और उसमें उस महिमा के रूप में हम बदलते चले जाएंगे. This is in my heart that each day by day I want to see glory of the Lord day by day, more and more, and it's so good that we have hope in Christ to see that glory.
और यही मैं अपने हृदय में चाह रखता हूँ कि हर रोज मैं परमेश्वर के साथ में मेरे चलने के दौरान मैं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊँ, और ये हमारी जो सभी की बुलाहट है कि हम उसकी महिमा को देख पाए, उसको महिमा कर पाए। I thank God for His word. Praise God. परमेश्वर के इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो।